मन को वश में करना हर किसी के बस की बात नहीं। मन को गोविंद के चरणों में लगाऊं कैसे? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन मन को वश में यदि करना है तो 4 बातों का ध्यान रख। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधा मन को यदि जीतना है तो आसन को जीतो। आसन का मतलब एक आसन पर बहुत देर तक बैठे रहने की आदत डाल, इसका मतलब है जितासन। और जितश्वास, श्वास को जीतो। प्राणायाम कर। लेकिन आजकल तो चादर से मुंह बाद में निकालेंगे और पहले ही कह देंगे, सुनती हो चाय बन गई क्या? कहते हैं कि नहीं? पहले क्या कहते थे? कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास, कर के मध्य भाग में सरस्वती का और कर के मूल में ब्रह्म। तो इन तीनों देवी देवताओं का दर्शन हमें प्रभात होते ही करना चाहिए। प्रभाते कर दर्शन, कर का मतलब क्या? हाथ। उठते ही कर दर्शन कर। लेकिन आजकल कर दर्शन नहीं होता, आजकल तो कप दर्शन होते हैं सुबह सुबह। कर दर्शन तो भूल गए, कप दर्शन सवेरे सवेरे। जितासनो जितश्वासो, और तीसरा जित संगो, संग को जीतो। शराबी कबाबी ढोंगियों का संग करेंगे तो उनके जैसे लक्षण हमारे अंदर आएंगे, और विद्वानों का संग हम करेंगे तो उनके जैसे सद्गुण हमारे हृदय में आएंगे। तो संग को जीतो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतो। यदि हम इंद्रियों पर संयम पालेंगे तो हम सभी को वश में कर लेंगे। हमारा मन भी वश में हो जाएगा, केवल इंद्रियों को वश में करो। देखो, पहले इस संसार में कुछ नहीं था, न स्थावर न जंगम, न उद्भिद न सूर्य न जरायुज, कुछ भी नहीं। केवल आदि पर ब्रह्म था, केवल वही था। एक बार परब्रह्म ने मन में सोचा क्यों न एक से अनेक हो जाऊं, तो उसने जल का निर्माण किया। जल को संस्कृत में बोलते नार। तो नार के अंदर उसने आयन बनाया। आयन यानी घर। उसने आयन बनाया नार के अंदर। किसके द्वारा? शेषनाग के द्वारा। तो नार के अंदर आयन बनाने से उसका नाम हो गया नारायण। फिर नारायण ने सोचा मैं तो अकेला हूं, क्यों ना एक से अनेक हो जाऊं। तो ऐसा सोचा ही कि नारायण की नाभि में से कमल की तंतु निकली, ऊपर से वो पुष्प खिला और उसमें 70 साल के ब्रह्मा जी विराजमान। अब ब्रह्मा जी को ये तो पता है कि मैं आ गया, लेकिन आया कहां से ये नहीं पता। अब ब्रह्मा जी ये सोचने के लिए बार बार नीचे जाते ऊपर जाते, नीचे जाते ऊपर जाते, नीचे जाते ऊपर जाते, पता ही नहीं मैं आया कहां से।
तब ब्रह्मा को दो वर्ण सुनाई में दिए, पहला त दूसरा प। तब तपस्या करो तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। और ब्रह्मा ने तपस्या की तब उन्हें नारायण का दर्शन होगा, उन्हें नारायण का दर्शन हुआ। नारायण ने उनका हाथ पकड़ करके दिया, बोले जाओ ब्रह्मा, आज से मैं तुम्हें सृष्टि का विधाता बनाता हूं। ब्रह्मा ने कहा ऐसा नहीं कर देना प्रभु, विधाता बनाते हैं मुझे अभिमान हो गया तो? बोले अभिमान नहीं होगा, ये जो मैंने तुम्हें उपदेश किया है ना, ये भागवत है, भागवत का उपदेश सुनने के बाद में अभिमान नहीं होता। देखो संसार में जो चीज है फिर भी वो दिखाई नहीं देती, वो भगवान की माया, वो परमात्मा की माया है। माया इस संसार में है लेकिन दिखाई हमें देती है क्या? नहीं देती। यता महंत भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज, ये 5 तत्वों से दुनिया बनती, वैसे ही चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, हाथी भी 5 तत्वों से बनता है, मनुष्य भी 5 ही तत्वों से बनता है। ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारे शरीर के बाहर भी। गोस्वामी तुलसी बाबा अपने शब्दों में रामचरितमानस में बखान करते, शीत जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अधम शरीरा, पंच अर्चित अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, हर कोई 5 तत्वों से, और ये 5 तत्व इस सृष्टि से ही उत्पन्न हुए और इसी सृष्टि में इस 5 तत्वों को विलीन होना है एक न एक। तो ऐसे ही में ब्रह्मा में रहकर भी सारी सृष्टि से अलग हूं, और सारी सृष्टि से अलग होते हुए भी सृष्टि के कण कण में मैं व्याप्त हूं, उसकी कण कण में मैं व्याप्त हूं। भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भगवान का जो भगवान हो जाए उसका नाम भागवत, भगवान के भक्त का नाम भागवत, भगवान के उपदेश का नाम भागवत, भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत। भागवत के अर्थ वह से भक्ति, वह से ज्ञान, वह से वैराग्य, तस तप भागवत। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप, इन 4 चीजों से मिलकर ये श्रीमद् भागवत का निर्माण है। चारों चीजें इसमें, जिस भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी बहती है, वही तो हमारे शरीर को अमर बनाने वाली है। जब भगवान का हो जाए भागवत हो जाता है, वही भागवत है। शुकदेव ने आज कहा परीक्षित से, बोले परीक्षित एक बात बताओ कि भगवान जल्दी किसे मिलते हैं?
किसी न किसी को तो मिलते होंगे ना। तो परीक्षित बोले भगवान उसी को जल्दी मिलते हैं जो दिन में 5 बार स्नान करता हो, उसी को जल्दी मिलते होंगे। तो आचार्य शुकदेव ने कहा, अरे राजन, व्याधश्चाचरणं ध्रुवश्च वै विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य के कुब्जाया किमुतत्र रूपमधिकम् किम तत्सुधाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्तप्रियो माधव। बोले भगवान उसे मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता। अरे परीक्षित, यदि दिन में 5 बार स्नान करने वाले को भगवान मिलते तो भगवान राम ने जिन कोल भीलों को अपने गले से लगाया, अरे वे तो सर्दी के 4 महीने नहाते ही नहीं थे। रघुवर ने स्वयं अपने मुख से स्पष्ट कहा था। गोस्वामी तुलसी बाबा के शब्दों में सुनिए, अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, 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 न बसन बसन चुराए, न बसन बसन चुराए। भगवान ये नहीं देखते आप कितनी बार स्नान करते हो। अच्छा, भगवान ये नहीं देखते। बोले तो फिर ये देखते होंगे कि आपकी उम्र क्या है। उम्र को देख के भगवान मिलते होंगे। अरे परीक्षित, भगवान उम्र को देख करके मिलते हैं। तो ध्रुव जी की क्या उम्र थी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान का पा लिया, भगवान के दर्शन उन्होंने किए। क्या उम्र थी ध्रुव जी? 5 वर्ष की। अच्छा, बोले तो रूप देखते होंगे, सुंदर रूप देख करके मिलते होंगे। बोले रूप यदि परमात्मा देखते हैं तो कुब्जा का क्या रूप था, जिसके हाथों से भगवान ने चंदन लगवाया। अच्छा, बोले तो फिर ये देखते होंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो। अरे विद्या गजेंद्र का, गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा था? हाँ, अरे उसने तो गो ही कहा, विंद तो के नहीं पाया। इससे पहले परमात्मा ने आकर के उसकी रक्षा कर दी। भगवान ये नहीं देखते तुम्हारे पास कितने डिग्रियां हैं। बोले अच्छा, तो भगवान ये देखते होंगे कि धनी कौन है। जो धनी होगा उसी को भगवान मिलते होंगे। अरे ब्रजवासियों के पास में कौन सा बड़ा धन था जो कन्हैया उनके समीप रहे? उनके पास कौन सा धन था? कृष्ण हमेशा उनके साथ रहे, कोई धन नहीं था उनके पास। अच्छा, तो भगवान जाति देखते होंगे। बोले क्या जाति? विदुरस्य यादवपते। विदुर जी की क्या जाति थी? अरे दासी पुत्र थे विदुर जी, और उन दासी पुत्र विदुर के घर जाकर के मेरे गोपाल ने केले के छिलके खाए।
केले के छिलके विदुर के घर जाकर मेरे प्रभु ने खाया। बोले कैसे, मुझे बताइए। भगवान ने केले के छिलके खाए। धृतराष्ट्र राजा के पुत्र सभी कौरव जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रच रहे थे, सभी को जलाने का जब षड्यंत्र वे रच रहे थे, तो विदुर जी जो महामंत्री हैं वे आए और आकर के कहा है कि हे राजन, पांडवों के साथ हो रहे अन्याय को रोको। पांडव कमजोर नहीं है, वे केवल तुम्हारा आदर करते हैं। उन्हें लाक्षागृह में जलने से रोको। उन्हें लाक्षागृह में जलने से तुम रोको। क्योंकि ये दुर्योधन आपके परिवार में एक कलंक ही पैदा हुआ है। क्योंकि जब दुर्योधन पैदा हुआ तो विद्वानों ने कह दिया था कि दुर्योधन तुम्हारे वंश को निर्वंश करके मानेगा। क्योंकि यदि एक देश को नष्ट करने से पूरा संसार बचता है तो उस देश को नष्ट कर देना चाहिए। एक राज्य को नष्ट करने से पूरा देश बचता है तो उस राज्य को नष्ट कर देना चाहिए। एक नगर को नष्ट करने से पूरा राज्य बचता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से पूरा नगर बचता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। और घर में यदि एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा परिवार सुरक्षित रहता है, उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। इतने में दुर्योधन आ गया और कहा, क्यों दासी पुत्र, मेरी ही बुराई मेरे ही पिता से मेरे ही खिलाफ तुम करते हो। मेरी ही वजह से तुम्हें ये मंत्री पद प्राप्त हुआ और तुम ऐसा कर रहे हो, मेरी ही बुराई। जाओ, निकल जाओ यहां से, और आज के बाद इस महल में अपने सूरत मत दिखा। विदुर जी बोले, अरे दुर्योधन, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। कोई मंतव्य नहीं। अरे मैं तो केवल पांडवों के साथ हो रहे अन्याय को रोकना चाह रहा था। फिर भी जैसी तुम्हारी इच्छा, अपने मंत्री पद को त्याग कर विदुर जी आ गए और कदली के वन में विदुर निवास करते हैं। कदली के वन में निवास करते हैं। छोटी सी कुटी बना करके उसी कुटिया में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए वास करते। आज विदुर जी दौड़ते हुए आए, इतनी प्रसन्नता झलक रही है उनके चेहरे पर, और कहा, देखा अरे विदुरानी, देखा तुमने कि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये दोनों नगरियां कितनी सुंदर सज रही है आज। बोले, क्यों सज रही है दोनों नगरियां? अरे सजेंगी क्यों नहीं? आज मेरे गोपाल की यहाँ पर रथ यात्रा निकलने वाली है, सजेगी क्यों नहीं? बोले, आज मेरा कन्हैया आने वाला है। दोनों के मन में बड़ी प्रसन्नता है। विदुरानी बोली, लेकिन आप उनके दर्शन कैसे करोगे? आजकल आपका मंत्री पद भी नहीं है, तो आप उनका दर्शन कैसे करोगे? बोले, हम चाहे उन्हें देख पाए या न पाए, बस उनकी नजर एक बार हमारे ऊपर पड़ गई तो हम अपने आप को कृतार्थ समझें।
केवल एक बार उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई। आज दुर्योधन ने कपट पूर्वक मित्र का परिचय दिया। अट्टालिकाओं पर बुजुर्ग महिलाओं को खड़ा कर दिया जो कन्हैया के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करते हैं। लाखों थाल आरती के सजा दिए जिससे कन्हैया की आरती हो सके। लाखों थाल सज रहे हैं और आज मेरा कन्हैया रथ पर शोभायमान होकर के पधार। रथ पर बैठकर के गोपाल आए। हजारों लोग पुष्पों की वृष्टि करते हैं, हजारों लोग कन्हैया की आरती उतारते हैं, लेकिन कन्हैया ये नहीं देख रहे कि कौन मेरी आरती उतारता। कन्हैया के मन में तो केवल एक ही भाव है कि इस बड़ी भीड़ में मेरा विदुर आखिर कहां छुप गया, मेरा विदुर कहां छुप गया है आखिर। केवल यही उनके मन में भाव। दुर्योधन ने सोचा, अरे हम तो इनकी इतनी सेवा कर रहे हैं और ये न जाने कहां देख रहे हैं। हाँ? न जाने कहां देख रहे हैं। और जैसे ही कृष्ण की नेत्र विदुर पर पड़े, दोनों ने एक दूसरे को देखा, तब विदुर के मन रूपी समुद्र में आनंद रूपी लोरे उठने लगे। इशारा किया गोविंद ने, विदुर जी ने विदुरानी को भेजा, बोले जाओ और जाकर के गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, यमुना जल छिड़को और उसके बाद में कृष्ण के लिए भोजन की व्यवस्था करके रखना, क्योंकि कन्हैया पता नहीं कब आ जाए। हाँ? विदुरानी चली गई। मैं देखकर आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। तो विदुर जी नीचे बैठे हैं, ऊपर स्वर्ण सिंहासन लगे हुए हैं और इन्हीं स्वर्ण सिंहासनों के मध्य एक मणिमणि सिंहासन पे कन्हैया विराजमान है। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैंने तुम्हें हमेशा सुयोधन ही कहा। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोले पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ जी। कि तुम्हारे खास काका जी के बेटे हैं? बोले बिल्कुल। अच्छा, तो तुम्हारे खास काका जी के बेटे हैं तो तुम्हारे इस रिश्ते से भाई हुए? बोले हाँ जी। बोले तो आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? जब तुम्हारे भाई हैं, खास काका के बेटे हैं, तो आधे राज्य के अधिकारी क्यों नहीं हुए? लेकिन मैं तुमसे नहीं कहता कि आधा राज्य दो, अरे केवल 5 गांव दे दो, 5 गांवों में मैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूं, केवल 5 गांव। तभी दुर्योधन ने कहा, कन्हैया, युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर जमीन उन्हें नहीं दूंगा। और कायर पांडवों को धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया, किससे बात करते हो? इधर कन्हैया आवेश में आ गए और कहा, दुर्योधन, तुमने समझ कर रखा है, युद्ध के विभीषिका को अभी तुम जानते नहीं। अरे दुर्योधन, युद्ध को तुमने नानी दादी से कहानियों में सुना होगा, बचपन में किताबों में पढ़ा होगा, तुम नहीं जानते दुर्योधन कि लाखों नारियां विधवा हो जाती हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। युद्ध के विभीषिकाओं को अभी तुम क्या जानो? युद्ध तुम्हें करना है तो मुझसे करो। हाथ जोड़कर बोला, क्षमा करना कन्हैया, बस बचपन से ही थोड़ा उद्दंड रहा हूं ना, इसलिए कुछ भी बोल जाता हूं। चलो, ये राजकार्य की बातें बाद में होंगी, पहले मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए। आई कन्हैया बोले, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थिति में होता है। पहला, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, दूसरा
भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है तो मेरे पेट में भी भूख नहीं है, छोड़ो, भोजन का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। वैसे भी मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि आज तो मेरा विदुर के घर निमंत्रण है। बोले विदुर के घर? उसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएगा? बोले जब निमंत्रण दिया है तो खाने पीने की व्यवस्था तो रखी होगी। विदुर ने हमें निमंत्रण दिया। बोले निमंत्रण? हाँ, द्वारिका में ही उनका निमंत्रण आ चुका था। बोले जब भी हस्तिनापुर आए तो पहला हमारे घर का ही भोजन कर, पहला हमारे घर का ही भोजन कर। विदुर जी ने इशारे से पूछा, अरे मैंने कब निमंत्रण दिया? भगवान ने इशारे से कहा तुम चुप रहो, हम जो करते हैं ठीक ठाक करते हैं। बेचारे विदुर जी दौड़ करके भागे, गुजरों की बजरिया में गए। कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से दूध खरीदा, कहीं से खोवा के लड्डू खरीदे। हर प्रकार के व्यंजन कृष्ण के लिए खरीदे। जो जो भी मेरे कन्हैयाओं को पसंद है मैं सब उसे चाहिए, हर कुछ खरीदा जो भी उन्हें चाहिए। इधर कन्हैया आए। देखो, हम जब मंदिर जाते हैं तो चप्पल खोल के जाते हैं ना, तो ऐसे ही कन्हैया भी जब भक्तों के घर आते हैं तो अपनी चरण पादुकाएं उतार करके आते हैं, क्योंकि उनके लिए भक्त का घर कोई मंदिर से कम नहीं होता। आज विदुर के घर आए हैं मेरे गोपाल। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे शारंग पानी, आवत देखत सारंग पानी। आवत देखत शारंग पानी, आवत देखत सारंग पानी। भोजने क्यों ना जुगावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। खेले बहुत प्रेम से लाई, खेले बहुत प्रेम से नारी। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत दिरानी। छिलका देते शाम मुख माही, छिलका देते श्याम मुख मानी। लागे
बोले श्री द्वारिकाधीश की जय। आज कृष्ण पधारे और सांकर खटखटाते हैं, खोलो। और जैसे सांकर खटखटा करके कहा खोलो, तो विदुरानी ने सोचा अरे ये तो मेरे कृष्ण की आवाज है। स्नान कर रही थी, वस्त्र बदलना भूल गई, दौड़ करके आई और द्वार खोल करके कहा आओ कृष्ण पधार। कृष्ण ने सोचा अरे ये तो मेरे आगमन की खुशी में बावरी से हो गई है।